यह किस्सा सुनकर आपको शायद लगे कि ये झूठ है, लेकिन लता जी ने खुद इस किस्से का जिक्र किया है। बात है 1961 में फिल्म माया के इस गाने के रिहर्सल्स के दौरान हुए एक किस्से की। माया फिल्म के इस गीत की रिहर्सल्स चल रही थी। रफ़ी साहब और लता जी का ये डुएट गाना था। सलील चौधरी साहब म्यूज़िक कंपोज़र थे और रिहर्सल्स करवा रहे थे। उनके बंगाली गीत ओगो आर किचू तो नोई का ये हिंदी वर्जन था। रिहर्सल्स के वक्त इस गीत का एक अंतरा फिरूं तुझे संग लेके ये रफ़ी साहब उस तरह से नहीं गा पा रहे थे जैसा सलील चौधरी साहब चाहते थे। तुझे संग लेके नए नए रंग लेके। सलील दा एक परफेक्शनिस्ट म्यूज़िक कंपोज़र थे, लेकिन रफ़ी साहब की भी गलती यूँ नहीं थी कि सलील दा ने उन्हें समझाया नहीं था कि वो कैसा चाहते हैं। कई बार जब रफ़ी साहब अंतरा ठीक से नहीं गा पा रहे थे और इसको लेकर रीटेक होने लगे तो सलील दा ने अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने रफ़ी साहब को कुछ कहा नहीं, लेकिन ये जाहिर होने लगा कि सलील दा का सब्र अब टूट गया है और वो अब खुश नहीं हैं। रफ़ी साहब समझ गए और उन्होंने अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि बड़ी विनम्रता से सलील दा से कहा कि आप मुझे समझा दीजिए कि आप कैसा चाहते हैं। सलील दा ने उन्हें समझाया और फिर जब रफ़ी साहब ने गाया तो सलील दा ने कहा, रफ़ी साहब जैसा मैं चाहता था आपने उससे भी बढ़कर गाया है। इस किस्से को जानने के बाद सलील दा के लिए नेगेटिव ना हो, क्योंकि सलील दा एक महान संगीतकार थे और उस वक्त ऐसी बातें होती रहती थी, क्योंकि उस दौर में सभी फनकार काम को लेकर संजीदा होते थे और अपने काम में परफेक्शन चाहते थे। ऐसे किस्से सिर्फ रफ़ी साहब और सलील दा के बीच नहीं, बल्कि तकरीबन सभी कलाकारों के बीच होते रहते थे। लेके सपनों की महफिल में।